अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट छावनिया का दौरा किया है, जहां इन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी की जंगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए फील्ड मार्शल का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट छावनियों का दौरा किया, जहां फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसील से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस की आला पेशावराना महारत और मुकम्मल जंगी तैयारी को सराहते हुए कहा कि जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फैसला साजी, दुरुस्तगी और सूरत हाल से बाखबर रहना नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, नज़्म ज़ब्त और कौमी सलामती से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को खराज तहसीन पेश किया, जबकि नतीजा खेज और सख्त तरबियत पर खुसूसी जोर दिया। साजिशी अनासिर आज भी बानी तहरीक इंसाफ को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी के लिए ही 9 मई बर्पा किया गया। अगर फैज हमीद और बानी PTI को अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क के हक में अच्छा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोजेक्ट बानी की पूरी दास्तान सुना डाली। प्रोजेक्ट बानी PTI, मंसूबा साज फैज हमीद, एजेंट इमरान खान। विफाकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान मुखालिफ साजिश की दास्तान खुल कर कह दी। इंकशाफ किया कि यादगार शहदा का फसाद बानी की राह हमवार करने के लिए किया गया। ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत जोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के लाजम और मलजूम रहे। हमारी अफवाज और उनके हीरोज तौहीन आमेज सलूक किया गया उनके यादगारों के साथ। फैज हमीद बानी के साथ मिलकर निहायत भयानक खेल खेलते रहे। मुझे बुलाकर नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही का दबाव डाला गया। जनरल फैज जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। मुझे बुला के कहा गया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दो। फैज हमीद के खिलाफ 9 मई का मुकदमा भी है। साजिश में छुपे पुर्जों का भी एहतसाब होना चाहिए। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है। ये ततहीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख मई में रकम हुई, हमें उस तारीख पर फख्र है। बानी PTI का गठजोड़ कायम रहता तो मुल्क का क्या हशर होता। उनको अंजाम तक ना पहुंचाया तो मुल्क के हक में खैर साबित नहीं हो। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। नफरत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया। 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ वार। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत का आगाज़ किया। आलमी इदारे मुल्क की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। तो ये बातों से जो सियासत करते हैं और जिनकी बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे लसानियत की, नफरत की, तकसीम की बू आती है, उन्होंने 12 साल में मेरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का क्या हाल किया है, कभी जाके देख लें वहाँ पे। मियां नवाज शरीफ की सियासत और मियां नवाज शरीफ की शख्सियत सियासत में आने से पहले, ये 2 पहलू हैं उनकी शख्सियत के, और सियासत में आने के बाद और स्पेशली जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इधर बिल्कुल नज़दीक है, मर्सिडीज पे जाया करता था। इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया गया। फैज हमीद फैसले के बाद अब कोई दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बड़े फैसले को इंसाफ के पहले कतरे का नाम दिया है। कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ साजिश अंदरूनी बैरूनी मिली भगत से की गई। 9 मई के वाक़यात एक मुनज़्ज़म साजिश थी। पाकिस्तान की सलामती को निशाना बनाया गया। करना चाहते थे इक़्तिदार के जो पुजारी और इक़्तिदार के जो भूखे, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन के इस फैसले के बाद कोई माई का लाल दोबारा जुर्रत नहीं करेगा और दुश्मन को भी मुंह की खानी पड़ी है। जो बैरूनी दुश्मन है
जो ये ख्वाब देख रहा था या देख रहा है, वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये एक बारिश का पहला कतरा है। 9 मई ये एक ऐसी साजिश थी जिससे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना था। अंदर के लोग भी मिले हुए थे, बाहर के लोग भी थे। ये बैरूनी साजिश थी और इसका आला कार बानी पीटीआई थे और मौसूफ थे जिनको सजा हुई है। नेशनल गेम्स जैसे मेगा इवेंट का इनेकाद आसान काम नहीं। खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 35वें नेशनल गेम्स को शानदार, मुनज़्ज़म और कामयाब इवेंट करार दिया। कहा, कौमी सतह के बड़े इवेंट के इनेकाद का सहरा हुकूमत सिंध, मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर के सर जाता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल की शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए अजरक और सिंधी टोपी तोहफे में दी। The flames of these national games comes to rest, our hearts remain alight with pride, with confidence, and with faith in Pakistan's future. Sindh is proud to have hosted this national event. This province has always played a defining role in Pakistan's story. It was from Sindh that the first resolution in favor of Pakistan was passed, affirming our belief in federation, unity, and a shared destiny. My sincere appreciation for the Chief Minister of Sindh, Sayyid Murad Ali Shah, and the Sports Minister of Sindh, Sardar Mohammad Baksh Mahar, whose leadership, planning, and dedication made these national games a success. Organizing an event of this scale is no small task, and Sindh has delivered with professionalism and grace. मुल्की नौयत के मामलात में अहम इंकशाफात। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 2 बरस में मुकम्मल की गई इंक्वायरीज़ की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। कमीशन की रिपोर्ट्स में इदारा जाती कमजोरियों की निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने अहम कौमी मामलात पर तहकीकात मुकम्मल की। इंक्वायरीज में सेहत, टैक्स और स्मगलिंग जैसे हसास शोबे शामिल। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2 बरस के दौरान वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने 16 इंक्वायरीज मुकम्मल की। तहकीकात में पोली क्लिनिक की जानिब से जाली अद्वियात की खरीदारी का मामला भी शामिल है, जहाँ कमीशन ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इंतजामी कमजोरियों की निशानदही की। कमीशन रिपोर्ट में जाली अद्वियात की खरीदारी जैसे संगीन केसेस भी सामने आए, जबकि ट्रेड एंड ट्रेस निज़ाम की नाकामी पर FBI की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। कमीशन ने स्मगलिंग के नेटवर्क से मुतालिक भी तहकीकात मुकम्मल की। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमलावर दहशतगर्दों के नेटवर्क की निशानदही हो गई है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। तफ्तीशकारों के मुताबिक दहशतगर्दों ने पेशावर में चंद दिन क़याम किया। खुदकुश बमबारों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाक़फियत हासिल की। खुदकुश जैकेट और रहाइश की फराहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलत कारी की गई थी, जबकि केस से मुताल्लिक अब तक 150 से ज़्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्द तंजीम BLA की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। गुज़श्ता रोज़ आवारा में नमाज जुम्मा के दौरान शहरी आबादी पर मार्टर गोलों और रॉकेटों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे जख्मी हो गए। मासूम बच्चों को निशाना बनाना BLA की सफाक सोच और बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कुचलने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। अमेरिका में पनाह के तलबगार अफगानियों की गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो अदालतों में समाअत के मुंतज़िर हैं। अमेरिका में अफगान पनाह के तलबगारों की गिरफ्तारियों और हिरासत में लेने के वाक़यात में इजाफा हो गया। दी गार्जियन के मुताबिक कुछ अफराद को कम्युनिटी में भी हिरासत में लिया गया। शुमाली कैलिफोर्निया में दर्जनों के करीब केसेस का जिक्र है। इंडियाना में एक अफगान शहरी को क्लास से वापसी पर नामालूम गाड़ी ने रोका, बाद अज़ां हिरासत में ले लिया गया। न्यूयॉर्क में पनाह के तलबगार एक अफगान को IC दफ्तर में रिपोर्ट करने पर हिरासत में लेने की इत्तला दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सख्ती नेशनल गार्ड पर हमले के बाद पॉलिसी तब्दीलियों के माहौल में सामने आई, जिसके नतीजे में इमिग्रेशन के कानूनी रास्तों पर नई पाबंदियों की खबरें आईं।
गैस सेक्टर के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए हुकूमत ने जामे प्लान तैयार कर लिया। एक बार फिर वसूली आवाम से करने की तैयारी शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मुल्क की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज। बहरान से निपटने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार। गर्दिशी कर्जा आइंदा 6 बरसों में मरहलावार ख़त्म करने का हदफ। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा तकरीबन 3180 अरब रुपए तक पहुँच चुका है, जिसमें से 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट के लिए प्लान तैयार किया गया है। गर्दिशी कर्जे में 1400 अरब रुपए नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस और टैरिफ डिफरेंशियल, जबकि 300 अरब रुपए टैक्स और सूद शामिल हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद 5 रुपए लीवी आयद करने से 550 अरब रुपए की रिकवरी मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में आलमी बिरादरी ने अफगान तालिबान रजीम को 2 टोक इंतबाह जारी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी इक़दाम के अदम तकमील पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में आलमी बिरादरी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद करना होगा। इंतहा पसंद तालिबान की सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुतअद्दिद ममालिक ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाज का करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे फू कॉन्ग ने खबरदार किया कि अफगान सरजमीन में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह फाल और पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलव्विस हैं। डेनमार्क की नुमाइंदा क्रिस्टीना मार्क्स ने कहा, तालिबान को अलकायदा, TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मामलत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने अमन वादों में पेशरफ न होने पर तालिबान को तंबीह का मुतालबा कर दिया। पानामा के नुमाइंदा एलवी अल-फारूडी अल्बा ने अफगानिस्तान में TTP, दाइश और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के बाइस मुसल्लह वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। ईरानी मंदूब ने तालिबान को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अफगान सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात जारी है। मरकजी मुल्ज़िमा रिदा की जानिब से मुख्तलिफ लोगों के नामों से बनाए गए 16 अकाउंट मंजर आम पर आ गए। मुख्तलिफ अकाउंट के जरिए 70 तोले सोने से जायद जेवरात जमा किए गए और 2 करोड़ से जायद का कर्ज हासिल किया गया था। जिन लोगों के नाम पर सोना जमा करवाया गया उनमें से 8 अकाउंट मुख्तलिफ मर्दों और 8 अकाउंट ख़वातीन के नाम पर हैं, जबकि 1 अकाउंट मुल्जिमा के नाम पर है। मुल्जिमा रिदा के नाम पर जेवरात के बदले सिर्फ 12 लाख से ज़ायद का कर्ज लिया गया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।